7.3 था ना? 7.3 निकालो। और क्वेश्चन नंबर है 11वें का। परमुटेशन शब्द दिया है, कह रहा है परमुटेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से चयनित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्नावली 7.3। क्या है क्वेश्चन देखो। परमुटेशन स्पेलिंग कल आप लिख ही लिए थे, एक बार फिर से लिख लेता हूं। PERMUTATION, चेक करो सही है, SB है। परमुटेशंस कह रहा है इसके अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो पहला और दूसरा तो हो गया था। तीसरा नंबर है चयनित शब्द में P तथा S के मध्य सदैव 4 अक्षर हों। शर्त यह है P तथा S के मध्य सदैव 4 अक्षर हों। अब तुम्हें वो सारे तरीके यहां लिखने पड़ेंगे। टोटल कितने लेटर से गिनती करो, 12 हैं। अब देखो पहली कंडीशन यहां पर पहला ये हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब पहली कंडीशन ये हो सकती है कि तुमने यहां पे रखा P और S के बीच में कितने होने चाहिए। तो 1 2 3 4, ये 4 छोड़ दो, ये 4 छोड़ दो और बोलो यहां क्या रख दिया जाए, S। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि P यहां आ जाए, तो ये फर्स्ट ये सेकंड हो गया, सेकंड में P यहां कर दो, बोलो तो बोलो S यहां आ जाएगा, तो उनके बीच में 1 2 3 4 हो जाएंगे। तीसरा ये हो सकता है कि P आप यहां कर दो, एक और बढ़ा दो, तो जो S होगा वो आपका यहां आ जाएगा, तो फिर इनके बीच में 1 2 3 4 जगह रहेगी, तो 4 जगह पे 4 अक्षर आ सकते हैं। चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि P आप और आगे बढ़ा लो, यहां बढ़ा लो, तो S आपका यहां चला जाएगा, अभी भी 4 अक्षर रहेंगे। पांचवी कंडीशन ये हो सकती है कि P आप यहां ले आओ, तो S यहां आपका यहां आ जाएगा। प्लीज बातें न करो, S आपका यहां आ जाएगा। छठवीं कंडीशन ये हो सकती है कि P आपका यहां और आगे आ जाए, तो S आपका यहां आ जाए। बोलो, माने हम हर वो स्थिति देख रहे हैं कि जब P और S के बीच में कितने लेटर्स रहे, 4, तो बताओ होंगे इस तरह की ना होंगे। अभी एक और बन जाएगा। सातवां ये हो सकता है कि P आप इसके नीचे ले आओ, मतलब यहां पर ले आओ, एक और आगे बढ़ाओ, तो आपका S लास्ट में पहुंच जाएगा, अब कोई गुंजाइश नहीं है। तो आपको करना क्या है कि इस तरह इनको रखना है कि P और S के बीच में सदैव कितने अक्षर रहे, 4 अक्षर। तो बताओ कितने तरीके से कर सकते हो, 7 प्रकार से। लेकिन इसका उल्टा भी तो कर सकते हो, क्या, पहले S रख दो फिर P रख दो, क्योंकि उसने कहा P और S के बीच में 4 होना चाहिए, उसने ये नहीं कहा कि पहले P होना चाहिए और बाद में S होना चाहिए। तो भरने का तरीका एक ये भी हो सकता है कि आप इधर S रख दो, यहां P रख दो, तो उस तरह में भी बनाएंगे तो कई प्रकार, 7, तो कुल कितने प्रकार हो जाएंगे, 14। तो इस प्रकार अब देखो इतना ढेर सारा लिख दिया है, अब यहां ऊपर लिखे देता हूं, जगह नहीं है, तो कुल 7 प्रकार जब P तथा S के मध्य कितने अक्षर,
तथा, अब और देखो, 7 प्रकार तब भी होंगे जब S तथा P के मध्य कितने अक्षर, पहले एक बार P फिर S लिखा तो 7 वो बन गए, और एक बार S लिखा फिर तो भी 7 बन जाएंगे। तो कुल कितने प्रकार हो गए? 14। तो कुल प्रकार बोलो कितने हो गए? 14 प्रकार से इनको सजा सकते हो। लेकिन ये बताओ, जब तुमने P और S को स्थिर कर दिया, जब तुमने P और S को स्थिर कर दिया या S और P को स्थिर कर दिया, तो 12 अक्षर में से 2 तो स्थिर हो जाएंगे। अब बचेंगे कितने? 10। उन्हीं को तो भरोगे अब। और यहाँ P रख दिया, यहाँ S रख दिया, तो इन दोनों का स्थान पक्का। कितने बचे? 10। उन्हें 10 फैक्टोरियल से भर सकते हैं, लेकिन उनमें भी T 2 बार आया, इसलिए बराबर कुल प्रकार बराबर, बोलो 14 गुणे 10 फैक्टोरियल अपान। एक प्रकार अगर होता तो P और S ये एक प्रकार हो गए और 10 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, लेकिन है कुल कितने प्रकार? 14। तो 14 गुणे 10 फैक्टोरियल बटे, ये आंसर है। हल कर लोगे, अगर समझ में ना तो फिर से पूछ लो। देखो ये चीज समझ गए कि नहीं? 10 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, भाई हमारे 2 को हमने, देखो सुनो, P और S को स्थिर कर दिया तो 2 तो फिक्स हो गए। टोटल अक्षर 12 थे, 12 में ये 2 फिक्स हो गए, कितने बचे? 10। और 10 को 10 फैक्टोरियल से कर सकते हैं, लेकिन T 2 बार आया, तो मैंने कहा था ना कि कोई अक्षर जितनी बार आए उतना भाग दे दो, तो 10 फैक्टोरियल बटे क्या फैक्टोरियल, लेकिन कंडीशन कितनी बन सकती है? 14। 7 कंडीशन वो बनेंगी जब पहले P बाद में S, लेकिन 7 कंडीशन वो भी तो बन सकती हैं जब इधर S रखो इधर क्या रखो P। ये है 14 कंडीशन। चलो हेडिंग डालो, एक्सरसाइज 7.2। अब ये, हाँ 7.4। अब ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है संचय की, कॉम्बिनेशन वाली। तो इसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे वो कॉम्बिनेशन के मिलने वाले हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.4। आज बोलने में गलती ज़्यादा हो रही है। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इफ NC8 इक्वल टू है NC2, देन आपको वैल्यू निकालना है NC2। सुनो इधर, सबसे पहली चीज मैंने आपको जब कॉम्बिनेशन पढ़ाया था तो उसमें 2 चीजें कहा था बहुत इंपॉर्टेंट काम आएंगी। एक तो पास्कल का रूल था, और एक मैंने तुमसे कहा था कि यदि कभी भी NCX ये इक्वल हो NCY, ध्यान रखें। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें या तो x = y होगा और या तो x + y = n। अब हमें जो दिया है, देखो हमें दिया है NC8 = NC2। अब जब तुम इस नियम को लागू करोगे, देखो तो या तो x = y होना चाहिए। अब आप देख रहे हो कि x = y तो है ही नहीं है, क्योंकि x और y की जगह पर क्रमशः लिखे हुए हैं। यहाँ 8 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो ये तो इक्वल है नहीं। इसका मतलब ये लगेगा, दिस इम्प्लाइज दैट x + y बराबर काहे से करोगे? n से। तो बोलो x की जगह पे 8, y की जगह पे 2, तो 8 + 2 बराबर n। तो बोलो n की वैल्यू कितनी आई? 10। n तुमको पता हो गया। अब तुम्हें वैल्यू किसकी निकाली है? NC2 की। इसलिए NC2 का मतलब आपसे पूछा 10C2, वही FC वाला NCR वाला सूत्र लगा दो। बोलो क्या होगा? 10 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल, और 10 में से 2 घटाओ, 8 फैक्टोरियल ये है ना।
अब ये बताओ, हल करना जानते हो ना? 10 गुणे 9 गुणे 8 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल कट गया, दो फैक्टोरियल का मान 2 ही होता है, 2 पंचे और 9 गुणे 5 करो, ये क्या हो गया आंसर। समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला जरा देख लो, लगे हाथ, फिर उतारो आराम से। दूसरे का फर्स्ट नंबर जरा चेक करो। कह रहा है n की वैल्यू निकालो 2nc2। देखो आपसे कहा है 2nc2 रेशियो nc2 इक्वल टू 12 रेशियो 1 दिया है। रुक जाओ, पहले मुझे लिख लेने दो जो इस किताब में दिया है। हाँ वो रुक जाओ थोड़ा, पहले मुझे बोल लेने दो। 2nc2 लिखा है, रेशियो दिया है nc2, लेकिन ये हिंदी मीडियम है। अगर कुछ भी करेक्शन होगा तो वो इंग्लिश मीडियम की बुक से हुआ करता है, क्योंकि ये आपकी बनाई आ गई है हिंदी मीडियम, गूगल हिंदी से ट्रांसलेट किया गया। तो अब इस इंग्लिश मीडियम की बुक में जो होगा वो सही माना जाएगा। और इसमें कहा गया है 2nc2 रेशियो nc2, वही तो लिखा है, और 12 रेशियो 1 लिखा है। ये देखिए ना 2nc2 लिखा है। तुम सेकंड वाला देख रहे हो, ला फिर से देखो किताब। 2n देखो, इसमें 2nc2 लिखा है, ये भी तो इंग्लिश मीडियम है। 2nc3 एक इंग्लिश मीडियम की देखा तो उसमें भी 2nc2 ही लिखा था, लेकिन ये जो नई किताब है इसमें 2nc3 लिखा है, और आगे वाले में भी nc3 लिखा है, यानी 2 नहीं है बल्कि दोनों में क्या लिखा है 3। और ये 12:1 दिया है, तो दोनों में 3 लिखा है। अब देखो, अब अगर ये क्वेश्चन आप अपनी अपनी बुक से लगाते हो तो अपने हिसाब से करो, हल होता है तो। पहले इसको देखो, 2n बोलो, इसको क्या लिखेंगे 2n फैक्टोरियल अपान बोलो 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये हो गया, बटा n फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये दिया 12/1, ये दे दिया। अब ये बताइए 3 फैक्टोरियल को तो कैंसिल कर ही दोगे। अब यहां से इसको ऊपर ले जाओ। आप जानते हो ना ये चीज की, मैं लिख देता हूं। अच्छा एक बात, अपान 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल ऊपर गया और नीचे आ गया n फैक्टोरियल 12/1। बोलो समझ गए इतना? अब इतना आसान सा क्वेश्चन है। देखो ये 2n है, ये 2n माइनस 3 है, और ये n माइनस 3 है, ये n है। तो भैया बड़े से छोटा बनाते हैं कि छोटे से बड़ा? बड़े से छोटा। तो ये बड़ा है ना, इसको तोड़ो तो ये आ जाएगा 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 डायरेक्ट कट गया, बवाल खत्म। बोलो यहां देखो, इधर 2n माइनस 1 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। अच्छा 2n नहीं लिखे, अब एक ठो बचा है 2n, तो 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कट गया। यहां देखना जरा, n नीचे, यहां n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 फैक्टोरियल कट गए, बराबर आ गया 12/1। ये है। अब n से n को कैंसिल कर दो, ध्यान से देख रहे हो। अब फैक्टोरियल नहीं बचा है, अब आराम से आप हल कर सकते हो। आराम का मतलब देख देख के। हाँ जरा ये बताओ, क्या मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं? बोलो। तो 2 कॉमन लिया मैंने यहां से, तो कोष्टक में क्या बचेगा n माइनस 1, और ये n माइनस 1 से n माइनस 1 कट गया। देखो इधर 2 इंटू
2n-1 और 2n-2 में से 2 को कॉमन ले लो, n-1 नीचे n-1 इंटू n-2 बराबर 12/1। ये n-1 से n-1 कैंसिल कर दो, 2 दूनी 4 3, ये कैंसिल कर दो तो गुणा से बचे रहोगे। क्या बचा बोलो ऊपर? 2n-1 नीचे n-2 3/, फिर ये गुणा करो, 2n-1 बराबर 3n-6, 2n को इधर ले जाओ, 6 को इधर लाओ, चेक करो n बराबर 5 आ रहा है। अगर आंसर आ रहा तो यही क्वेश्चन सही है, यही है ना? हाँ, तो क्वेश्चन सुधार लो हिंदी मीडियम वाले सब लोग, 3 कर लो। अब सुनो, अब ये जल्दी जल्दी होंगे, अब बस आपको बिल्कुल मुद्रा में बैठना है, सावधान की मुद्रा में। किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं होंगी? व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्ड? हाँ वही, हाउ मेनी नंबर आपका, कितने कार्ड बनेंगे? अच्छा, तो किसी जीवा एक लाइन तो होती है, जो कार्ड होती है वो एक लाइन होती है, और लाइन को बनाने के लिए क्या पॉइंट चाहिए? 2। एक वृत्त पे कितने बिंदु स्थित हैं? 21 हैं। जीवा बनाने के लिए क्या बिंदु चाहिए? तो चूंकि जीवा के लिए फॉर कार्ड, चूंकि जीवा के लिए 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, चूंकि जीवा के लिए 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, फॉर कार्ड देयर आर नेसेसरी ओनली क्या पॉइंट? 2 पॉइंट। तो 2 बिंदु की जरूरत होती है। बताओ इसमें कई बिंदु हैं? तो 21 बिंदुओं में से हमें क्या बिंदु चुनना है? तो इसलिए 21 बिंदुओं से 2 बिंदु चुनने के प्रकार बोलो बराबर कितना हुआ? 21C2। यही आंसर है। 21 पॉइंट दिए हैं और तुम्हें जीवा बनानी है। जीवा बनाने के लिए तुम्हें 21 में से क्या पॉइंट का कलेक्शन करना है? 2 पॉइंट का सिलेक्शन करना है। तो इस प्रकार ये टोटल आएगा 21 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल। अब इसको लिख दिया 21 गुणे 20 और 19 फैक्टोरियल अपान 2 इंटू 19 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 दहम 20, बोलो 200। यह आंसर आ गया। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जैसे पूछे कभी चतुर्भुज बनाने के लिए कितने चतुर्भुज बनेंगे, तो बताओ चतुर्भुज में कई बिंदु चाहिए? 4 चाहिए कि नहीं चाहिए? तो 21C4 बस हो गए। आयत बनाने के लिए कितने चाहिए? बस हो गए। कुल लड़के बराबर 5, हमने लिख लिया टोटल बॉयज 5, कुल लड़के बराबर है 5, लड़कियां बराबर कितनी है? 4। जो टीम बनाना है उसमें कितने लड़के चाहिए और लड़कियां कितनी चाहिए? तो इधर देखो, टीम में लड़के बराबर 3 तथा लड़कियां बराबर भी कितनी? 3। तो सुनो, जब लड़के छांटोगे तो 5 में से लोगे, क्योंकि 5 लड़के हैं, और लड़कियां लोगे तो कितने में से लोगे? 4। तो इधर देखो, 5 में से 4 लड़के, 3 लड़के, 5 में से 3 लड़के तथा 4 में से कितनी? 3 लड़कियां चुनने के प्रकार। हिंदी बहुत लिखना पड़ता है चैप्टर। ये बराबर हो जाएगा 5C3।
और चूंकि टीम एक के साथ बनेगी, लड़के भी उसी टीम में और लड़कियां भी उसी टीम में, तो इंटू करना होगा 4C3। ये है। बताओ कोई शंका हो तो। टीम बनाना है ना, कई लड़के चाहिए? 3, तो लड़के 5 में से उठाओगे तो 5C3। 3 लड़कियां चाहिए ना, कितने लड़कियों में से? 4, तो 4C3। कर डालो, हल कर डालो। हाँ, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। वैसे भी मैं आपको बता दूं, NC1 का मान n होता है और NCn-1 का मान भी n होता है। लेकिन आप ऐसे देखो, बताओ ये कितना आएगा? बोलो। 5 गुणे 4। हल करना देखा करो, क्योंकि हल करना मेन होता है। 5 4 कर लिया, ऊपर 3 फैक्टोरियल आएगा, नीचे भी 3 फैक्टोरियल, कट गया, कितना बचा? 2 बटे, हाँ 4 फैक्टोरियल है तो 4 गुणे 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो, और 4 गुणे 3 फैक्टोरियल किया तो कितना बचा? 4। 2 दूनी 4 दूनी 8 5। कितनी टीम बन सकती है? 40। ये आंसर आ गया। 5 लड़कों में से 3 लड़के लेना है। अब इसमें कोई क्रम से मतलब नहीं आए। सिलेक्शन ऑफ 3 बॉयज आउट ऑफ 5 इज इक्वल टू 5C3। सिलेक्शन ऑफ 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 गर्ल्स इक्वल टू 4C3। कमेटी में दोनों के 3 3, तो लड़के और लड़कियां जहां और आया तो गुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन। छठवां, अब बैठ के पढ़ाता हूं, सुनो। क्वेश्चन ठीक से पढ़ लो पहले। लाल रंग की कितनी गेंद है? 6 बॉल रेड कलर की, 5 बॉल व्हाइट कलर की, 5 बॉल ब्लू कलर की। इनमें से 9 गेंद आपको सेलेक्ट करना है। प्रत्येक की क्या गेंद होनी चाहिए? प्रत्येक की कितनी कितनी गेंद? सुनो इधर, 6 लाल में से 3 निकालो, 6C3। 5 व्हाइट में से 3 निकालो, 5C3। 5 नीले में से 3 निकालो, 5C। सबको गुना कर दो, आंसर। हाँ बोलो, कोई दिक्कत हो बोलो। इंटू इसीलिए करेंगे। अरे सुनो यार, ये इंटू और प्लस में जरा मेरी बात सुन लो। 9 बाल चुनना है ना आपको, बोलो। तो तीनों इकट्ठा लोगे तभी तो 9 आएंगी। 5 उससे और 5 उससे और 4 इससे, इस तरह। नहीं समझ में आया? 52 ताश की बात न करो। 52 ताश की गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर कितने पत्ते को लेना है? 5 चुनना है। जबकि प्रत्येक में एक इक्का हो। जरा देखो, एग्जैक्टली लिखा है ना इंग्लिश में, एग्जैक्टली 1 किंग, ये लिखा ना? हाँ जी। तो तथ्यतः एक का मतलब एक इक्का जरूर हो। कई इक्के होते हैं? 4। जो नहीं जानते हो तो अब इसको चुपचाप सुन लो, बस हो गया। 52 पत्तों में से 4 तो इक्के होते हैं। जरा सुनो, 52 पत्तों में इक्के बराबर कितने? 4। ध्यान से सुनना। बताओ, तुमने 52 पत्तों में कितने पत्ते टोटल चुन रहे हैं? 5। लेकिन उसमें एक क्या होना चाहिए? इक्का। इधर देखो, 52 पत्तों में से 5 पत्ते चुनना है जिसमें एक इक्का अवश्य हो। तथ्यता का मतलब जरूर हो एक इक्का। ये बताओ, एक इक्का चुनोगे तो वो 4 में से चुनोगे, क्योंकि इक्का कितने हैं? 4। तो इक्का तो 4 में से आएगा। अब 5 पत्तों में से एक इक्का जब चुनोगे तो बाकी 4 पत्ते वो चुनना है। वो 4 पत्ते बाकी में से आए। तो देखो इधर, इसलिए 4 पत्तों में से एक इक्का चुनने का प्रकार, इंग्लिश में भी बता रहा हूं, 4C1। इक्का तुम चुन लिए, सुनो, इक्का तुम चुन लिए, एक पत्ता चुनाव हो गया।
अभी कै पत्ता ऊपर चुनना है? 4। टोटल पत्ते कितने चुनना है? 5। एक का चुनाव इस तरह होगा, बाकी पत्ते कितने चुनना है? 4। तो शेष 48 पत्ते बचे। अब 52 में 4 तो होगा इक्के, वो बाहर कर दो, क्योंकि उनमें से केवल कै पत्ता आना चाहिए? 1। 2 इक्का ना हो जाए। तो जो 4 इक्के हैं, उन 4 इक्कों में से कै इक्का चुनना है? 1। सुनते जाओ यार। तो 4C1 हो गए इक्का चुनने के प्रकार। लेकिन अब 1 इक्का तो चुने हो भी, 5 पत्तों में 4 और बचेंगे जो इक्का ना होने चाहिए। अगर वो इक्का ना होंगे तब जब इनसे ना आएंगे। अगर इनसे आ गए तो इक्का आ सकता है, तो इनसे ना आए, इसलिए इनको पहले बाहर रख दो। अब तो कै पत्ते बचे? शेष 48 पत्तों में से कै पत्ते चुनना है? 4 पत्ते चुनने के प्रकार। ये बराबर आ गया 48C। अब ये दोनों क्रिया एक साथ हो जाएं, इनसे एक इक्का आ जाए और इनसे 4 पत्ते आ जाएं, एक साथ आ जाएं, तो टोटल हो गए कितने? 5। समझ गए ना? इसलिए प्रकार बराबर 4C1 गुणे 48C। ये आंसर निकालो नहीं, इसी तरह लिखा रहने दो। 4C1 का मान 4 होता है, तो 4 आ गया। 48C4 का मान होगा 48 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल और 44 फैक्टोरियल, ये बराबर हो जाएगा 4 गुणे 48 गुणे 47 गुणे 46 गुणे 45 बटे 4 गुणे 3 गुणे 2। 4 4 कट गया, 3 से काटो 16 3 48, तो 16 आ गया गुणे 47 आ गया, 2 से काट दो 23 दूनी 46 गुणे 45। चलो मोबाइल से करके बताओ कितना आया टोटल। मोबाइल से कर लो ना, अच्छा से लियो मोबाइल, करो जल्दी से कर लो, समय ना बर्बाद करो। हाँ मोबाइल इतने बड़े गुणे मोबाइल से कर लिए करो, क्योंकि टाइम बचा रहा है ना। गुणा हम ये जानते सबको गुणा आता है, वो तो उत्तर बताओ देख के ना अभी हमको। एक मिनट, हाँ 77। अब किताब के आंसर से मिला। आओ इधर तो जरा देखो, जस्ट इसके पहले एक सवाल था। 5 लड़के थे 4 लड़कियां थी, उसमें से आपको दोनों से 3-3 की टीम बनानी थी। पहले आप इधर देखो जरा, 5 लड़के राइट, और कै लड़कियां थी? 4। देखो इधर 5 लड़के, कै लड़कियां? 4। एक टीम बनानी है तुमको, 5 लड़के, 4 लड़कियों में से इनमें से आपको कितने लड़के चुनना है? 3 लड़के लेना है। तो आपने कहा 5C, यही कहा था, बोलो। इसमें से आपको कितनी लड़कियां लेना है? 3 लड़कियां लेना है, तो बोलो 4C3। और क्या कर दिया था? गुणा। क्यों किया था? क्योंकि टीम जब बनेगी तो ये लड़के भी चुने जाएंगे उसी टाइम पे और लड़कियां भी चुनी जाएंगी, तब जाके दोनों बनेंगे, 3-3 6 की टीम बनेगी। तो अगर बीच में अगर मैं या लगा दूं, इसका मतलब या तो लड़के चुने गए हो या तो, जबकि ऐसा नहीं है, लड़के भी चुने जाएं और। अब जरा इधर देखना, इधर देखो, ध्यान से देखिएगा। बोलो कुल पत्ते कितने? 52। आपको 5 पत्ते टोटल चुनना है, जिसमें से एक इक्का हो और बाकी दूसरे हों। तो ये बताओ इक्का कितने होते हैं? 4। तो 4 इक्का, और बाकी पत्ते अब बचे कितने? 4 निकाल दो। हमें 5 पत्ते चुनना है, शर्त यह है कि एक यहां से आए और बाकी 4 यहां से आए। फिर से सुन लो, तुम सुनो जो लड़के हाथ उठाए थे।
टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। 52 में इक्का कितने होते हैं? 4। तो इस 52 पत्ते को मैंने 2 ग्रुप में डाल दिया, इधर कर दिया 4 इक्का और इधर कर दिया बाकी 48। इक्का यहां से आ जाए, लेकिन इक्का है सिर्फ कितना? 1। बाकी 5 पत्ते चाहिए ना, 1 इक्का आ रहा है यहां से, तो बाकी 4 तो लाना है, 4 इनमें से आ जाएं। टोटल कितने होना चाहिए? 5। यानी ये एक यहां से निकलता रहे और 4 ये था। नहीं सोच पाए? अभी सुनो, इसको लगा लो। अभी मैं जो मेरी शीट है उसमें से 2 विधियां और है, ग्रुप मेथड, बंडल मेथड और इक्वल डिवाइडेशन मेथड, तीनों में करवाने वाला हूं। तो बहुत अच्छा सीट है मेरी, उससे करवाऊंगा, थोड़ा समय दीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। अरे 5 बज गए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। मौखिक 17 खिलाड़ियों में से केवल कितने खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं? 5। अब देखो, सुनो, इधर देखो, समझ लो, बोलो टोटल खिलाड़ी कितने, गेंदबाज कितने? गेंदबाज हो गए 5। बाकी बोलो बचे फिर कितने? 12 बचे। मजाक ना किया करो। 17 में से 5 खिलाड़ी गेंदबाज अलग कर लिया मैंने, इनको अलग रख लिया, बाकी जो बचे उनको अलग कर दिया। अब आपको 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है। क्या खिलाड़ियों की टीम बनानी है? लेकिन जिनमें 4 बॉलर होने चाहिए। कितने गेंदबाज होने चाहिए? अब 4 बॉलर इतने में से तो निकलेंगे, ये तो बॉलर है ही ना हो है। तो 4 बॉलर चुनोगे तो 5C क्या की टीम बनानी है? 4 इधर से चुनो, बाकी बचे कितने? 7 इधर से चुनो। नहीं समझ में आया? ये है सबसे आसान तरीका, इसे बना बना कर लो। समझ गए ना? अगला क्वेश्चन देखो। एक थैली में 5 काली 6 लाल। देखो इधर, थैला ये हो गया, बैग, कैठो काली, 5 ब्लैक, कितनी है रेड? 6 रेड। अब सुनो, 2 काली और 3 लाल गेंद चुनना है। तो जब 2 काली चुनोगे तो यहाँ से थोड़ी ना चुन लोगे, काली तो यहाँ से आएंगी ना। तो 5C, लाल कितनी? तो 6C, और दोनों चुनो एक साथ, गुणा आंसर। अब सुनो अगला सवाल। 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में एक विद्या, अभी अपने मन से घर पे करना तो मजा आएगा आपको। 9 पाठ्यक्रमों में 5 पाठ्यक्रमों का चुनाव करना उसको। 2 विशिष्ट अरे सुनो ये लड़के, 9 पाठ्यक्रम है, कितने का चुनाव करना है? और 2 अनिवार्य है, तो 2 तो उसे लेना है, तो भैया उन्हें बाहर कर लो पहले। अब 9 में से 2 बाहर कर लिया तो कितने बचे? कुल कितने चुनना था? 5, 2 बाहर हो गए, तो 7 में से, तो 7 से 3 आंसर हो गया। कल बात करूंगा, चलो।